अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो कैलेंडर के अंदर भी ये वचन आपको दिखाई देगा। ये वचन इस साल हमारी कलीसिया के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है। और अगर आपको याद होगा तो पिछले हफ्ते वचन के द्वारा मैंने आपसे बात की थी कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान और परमेश्वर की पुत्र के पहचान में किस तरह से हमें एक होना है, उस बात को लेकर मैंने वचन बांटा था आपसे। आज जो है ना, आज आगे की तरफ को बढ़ेंगे। आगे वचन में जो लिखा है कि एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील डोल तक ना बढ़ जाए। सच में आज जो है ना, आज आपके साथ वचन बांटना चाहता हूं कि सिद्ध मनुष्य बनकर मसीह के संपूर्ण गौरव की ऊंचाइयों को छूने का मतलब जो है ना वो क्या है, हम किस तरह से परमेश्वर की नजर में एक सिद्ध मनुष्य बन सकते हैं, हम किस तरह से प्रभु यीशु की ऊंचाइयों को जो है ना हम छू सकते हैं, उनके गौरव की ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं। आज के वचन के अंदर हम इस बात को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए हम एक बार हमारे साथ वाले से कहें, सिद्ध मनुष्य बनकर मसीह के गौरव की ऊंचाइयों को छूइए। हालेलुया। सिद्ध मनुष्य बनकर मसीह के गौरव की ऊंचाइयों को छूइए। काफी लंबा है, काफी मुश्किल है। सच में सिद्ध बनना मुश्किल है। सच में वचन में बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलवाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा है हम सब के लिए, वो ये है कि हम सब जो है ना एक सिद्ध मनुष्य बने। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। जिस समय हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 की 48 को देखते हैं तो उस 5 की 48 में भी हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। सच में हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं किनको, वो उन लोगों को जो प्रभु के वचन को उस समय सुन रहे थे, उन लोगों को जो सच में प्रभु को मसीहा मानते हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह इच्छा रखते हैं कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। ये जो सिद्धता है ना, सिद्धता मैं आपको बताना चाहता हूं, इंग्लिश के अंदर ये सिद्धता का शब्द जो है ना वो परफेक्ट का है। परफेक्ट। प्रभु कहते हैं कि तुम परफेक्ट बनो जैसा तुम्हारा पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता जो है ना वो परफेक्ट है। जिस समय ये शब्द आता है ना, सिद्ध नाम का शब्द आता है, परफेक्ट नाम का शब्द आता है, तो इस शब्द को लेकर बहुत से लोगों की एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। बहुत से लोग जो है ना इस परफेक्ट शब्द को, इस सिद्ध शब्द को पवित्रता के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि ये जो पवित्र शब्द है ना वो एक अलग शब्द है। पवित्र शब्द को इंग्लिश के अंदर परफेक्ट नहीं कहते, होली कहते हैं। होली इब्रानी भाषा के अंदर, यूनानी भाषा के अंदर भी इस पवित्र शब्द का जो अर्थ है ना वो अलग निकलता है। दोनों शब्दों का मतलब अलग है। पर इस सिद्ध शब्द को इंग्लिश के अंदर जो है ना वो परफेक्ट कहते हैं, होली नहीं कहते। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, इस सिद्ध शब्द को परफेक्ट कहते हैं, इसको पवित्र नहीं कहते हैं। ये जो परफेक्ट शब्द जो है ये सच में पिता परमेश्वर की योजनाओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें फॉलो करते हुए परमेश्वर में एक रहने का खुद पिता की ओर से हम सबको निमंत्रण है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है ना परफेक्ट बने, परफेक्ट। ये प्रभु की ओर से निमंत्रण है हमारे लिए। अभी हमने इफिसियों की 4:13 को देखा था। इफिसियों 4:13 में लिखा है कि एक सिद्ध मनुष्य बन जाए, सिद्ध मनुष्य बन जाए, सिद्ध मनुष्य बन जाए। इसका मतलब है कि जब तक हम परमेश्वर की योजनाओं को ना समझें, जब तक हम मसीह में एक ना बन जाएं, तब तक हम मसीह के गौरव की ऊंचाइयों को जो है ना वो छू नहीं सकते हैं। हमें उन गौरव की ऊंचाइयों को छूने के लिए हमें मसीह में एक होना है। एक जो परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए है ना, उन योजनाओं को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम हमारे प्रभु यीशु की ऊंचाइयों में, गौरव की ऊंचाइयों में हम जो है ना एक नहीं हो पाएंगे। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं?
थोड़ी मुश्किल बात है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं जितना आसानी से हो सके मैं आपको बता सकूं। सच में इस 2025 में परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है कि हम एक सिद्ध मनुष्य बने, मतलब कि परमेश्वर की योजनाओं को समझे और उसके पीछे चलते हुए हम उसमें एक हो जाएं। एक प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में भी हमसे कहा है कि तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में। प्रभु यीशु भी चाहते हैं कि हम प्रभु में एक होकर सिद्धता को प्राप्त कर सके। सच में अगर इस साल भी परमेश्वर की योजना को हम नहीं समझेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये 2025 में भी, इस 2025 में भी हम परमेश्वर की रहमत से जो है ना वो वंचित रह जाएंगे। इस 2025 में हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझना बहुत जरूरी है, प्रभु में एक होना बहुत जरूरी है, तभी हम प्रभु के अनुग्रह से भर पाएंगे। अब इस साल सिद्ध मनुष्य बनने के लिए, परमेश्वर की योजना को जानने के लिए, परमेश्वर में एक होकर रहने के लिए हमें क्या करना है, आज उन बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूं। एक कविता आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था हिंदी की, उस हिंदी की किताब में ये कविता लिखी हुई थी। कविता के बोल इस तरह से हैं, परमेश्वर के दर पर तो हर कोई जाता है, परमेश्वर के दर पर तो हर कोई जाता है, परमेश्वर के गुण भी हर कोई गाता है। परमेश्वर के दर पर तो हर कोई जाता है, परमेश्वर के गुण भी हर कोई गाता है, परमेश्वर के नाम से चर्च में मोमबत्तियां भी हर कोई जगाता है, और परमेश्वर के दर पर सर भी हर कोई झुकाता है। परमेश्वर के दर पर तो हर कोई जाता है, परमेश्वर के गुण भी हर कोई गाता है, परमेश्वर के नाम से कलीसिया में जाकर, चर्च में जाकर मोमबत्तियां भी हर कोई जलाता है, और परमेश्वर के दर पर सर को भी झुकाता है। मगर रहमत और खुशियां सिर्फ उनको ही मिलती हैं जो परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलकर दिखाता है। हालेलुया। सच में उस कविता में बताया गया है, लेखक जो है ना वो ये कहता है कि सिर्फ परमेश्वर के दर पर आने से ही जीवन में खुशियां नहीं आएंगी, सिर्फ लोगों के सामने परमेश्वर के गुण गाने से ही घर में जो झगड़े जो है वो खत्म नहीं हो जाएंगे, सिर्फ परमेश्वर के घर में मोमबत्तियां जलाने से रुका हुआ काम जो है ना वो बंद नहीं जाएगा, ज्यादा दान देने से हमारा रास्ता जो है ना वो खुल नहीं जाएगा, हमें सफलता ज्यादा नहीं मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पर परमेश्वर की रहमत हो और भरपूरी से हो, तो आपको परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। तब परमेश्वर की रहमतें जो है ना वो आप पर होंगी और भरपूरी से होंगी। हालेलुया। सच में मतलब क्या है इस कविता का, कि अपने अंदर के मैल को जो है ना अब हमें साफ करना है। साफ अपने अंदर की मैल को अब हमने इकट्ठी कर नहीं रखना। जिस तरह से हम कपड़े धोते हैं ना, सच में अब हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे अंदर जितनी भी मैल भरी हुई है, जितनी भी बुराई भरी हुई है ना, अब उसको हमने साफ करना शुरू करना है। तभी ये साल 2025 जो है वो हमारे जीवन में परमेश्वर की रहमतों से भरा हुआ निकलेगा। हालेलुया। एक उदाहरण देता हूं आपको। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आप परमेश्वर के गुण जो है ना वो गाते हैं, परमेश्वर की महिमा भी बहुत करते हैं, पर आप झूठ बोलना नहीं छोड़ते। परमेश्वर के आप गुण बहुत गाते हैं पर आप गालियां देना नहीं छोड़ते। परमेश्वर के गुण आप बहुत गाते हैं पर आप दूसरों की निंदा करनी नहीं छोड़ते, चुगली लगाना नहीं छोड़ते। परमेश्वर के गुण आप बहुत गाते हैं पर आप छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर बैठ जाते हैं, अपना मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। अब सोचिए फिर परमेश्वर की रहमत आप पर कैसे होगी। कैसे? जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? परमेश्वर रहमत करना भी चाहता है, वो देखता है, वो छोटी सी बात को लेकर इसने तो मुंह सुझाया हुआ है अपना। परमेश्वर रहमत करना भी चाहता है, वो देखता है, वो ये फिर से इसकी बात उधर, इधर की बात उधर, इसने फिर से करनी शुरू कर दी। परमेश्वर रहमत करना भी चाहता है, वो देखता है, वो इसके मुंह से तो फिर से गालियां निकलनी शुरू हो गई। सच में
रहमत जो है ना, रहमत सिर्फ परमेश्वर के गुण गाकर नहीं होती। रहमत जो है ना वो परमेश्वर के गुण के साथ साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलकर होती है, चलकर। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आप भरपूरी से परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। तब आप पर भरपूरी से परमेश्वर के अनुग्रह को सच में आप में भरा जाएगा। परमेश्वर अपने अनुग्रह को आप में भरेंगे। एक और उदाहरण देता हूं आपको। सोचिए कि एक बीमार इंसान है। उस बीमार इंसान को मालूम है कि वो फलाना फलाना डॉक्टर जो है ना उसकी बीमारी का स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट। अगर वो डॉक्टर जो है ना सच में अगर वो उस डॉक्टर के पास जाएगा, उसकी दवाइयां खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है उसका। अब ये बीमार जो है ना, बीमार समय निकालकर उस डॉक्टर की क्लिनिक में जाता है। वो समय निकालकर क्लिनिक में जाकर उस डॉक्टर से भी मिलता है। वो क्लिनिक में भी जाता है, उस डॉक्टर से भी मिलता है, पर वो उस डॉक्टर की बताई हुई दवाई को अगर ना खाए तो क्या वो अपनी बीमारी से आराम प्राप्त कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर के पास तो जाता है, वो डॉक्टर से भी मिलता है, डॉक्टर को देखता भी है वो, पर वो फिर भी ठीक नहीं होता। ठीक ना होने का कारण क्या है? क्योंकि वो डॉक्टर के बताए नियमों पर नहीं चलता। इसीलिए वो बीमार जो है ना वो बीमार का बीमार रह जाता है। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? सच में हम अगर कलीसिया में आए हैं, परमेश्वर से आकर मिलते भी हैं, परमेश्वर को आकर हम सच में महसूस भी करते हैं, पर अब हमारा एक काम और बाकी है। वो क्या है कि जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हमें अपने अंदर लेना है उसे। तब हम जो है ना, तब हम अपनी उस बीमारी से, अपने उस बुराई से हम बाहर निकल पाएंगे। उस वचन के अनुसार चलना है, तब हम जो है ना सच में अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मेरी जो सबसे छोटी बेटी है ना, ये ना जो सबसे छोटी बेटी है, जब मैं उसे दवाई देता हूं ना तो वो कभी कभी दवाई को लेने से पहले अपना मुंह जो है ना वो बड़ा अजीब सा बना लेती है, बहुत ज्यादा अजीब सा बना लेती है। वो कहती है कि पापा जी ये दवाई बहुत कौड़ी है, बहुत कौड़ी है। मुझे भी मालूम है कि वो जो दवाई इस समय खाने के लिए जा रही है वो दवाई कौड़ी है, मुझे भी मालूम है, पर मैं फिर भी अपनी उस बेटी को जबरदस्ती दवाई खिलाने की कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं, मैं उसको दवाई जबरदस्ती खिलाता हूं। क्यों खिलाता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक वो उस दवाई को नहीं खाएगी वो अच्छी सेहत से नहीं भर पाएगी। मुझे इस बारे में मालूम है। अब एक बारी सोचिए कि वो तो चलो बच्ची है, वो कहती है कि दवाई कौड़ी है, दवाई कौड़ी है। अगर कोई बड़ा इंसान, मेरी उम्र का बड़ा इंसान दवाई को देखकर कहे ओ मैं नहीं खाऊंगा, ये दवाई बहुत कौड़ी है, ये बहुत कौड़ी है, तो देखने वाले आप उस बड़े इंसान को क्या कहेंगे? ये बड़ा नहीं है, ये अभी भी बच्चा है, बच्चा। कहेंगे ये अभी भी बच्चों जैसी बातें करता है। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है ना वो भी ऐसा ही है। बहुत से लोगों की सोच है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग जो है ना वचन पर चलते भी नहीं है, शुरू से ही अपने दिमाग में यह बात डाल लेते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हां मुश्किल है, परमेश्वर का वचन मुश्किल है, पर उनके लिए मुश्किल है जो अभी विश्वास में बच्चे हैं, जो अभी सच में विश्वास में बालक हैं। उनके लिए वो वचन बहुत कौड़ा है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। जो सच में विश्वास में बढ़ रहे हैं ना, उनके लिए परमेश्वर का वचन मुश्किल होने से ज्यादा आशीर्वाद है, आशीर्वाद। वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए आशीर्वाद है, और वो उस आशीर्वाद को पाने के लिए उस पर चलने की मेहनत भी करते हैं। दवाई पता है कौड़ी होने के बावजूद भी खाने की मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है अगर मैं खाऊंगा तभी मैं चंगा हो पाऊंगा। सच में जो विश्वास में बड़े हो चुके हैं ना, उन्हें मालूम है कि हाँ मुश्किल है, पर फिर भी यही मुश्किल मेरे लिए आशीर्वाद है, आशीर्वाद। इसलिए मैं चलने के लिए पूरा जोर लगाऊंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। हालेलुया। इस साल हमने परमेश्वर के वचनों को ना अपने मन के फाटकों पर लिखना है, अपने मन के दरवाजों पर लिखना है,
ताकि हमें परमेश्वर का वचन जो उसने दिया है ना, वो हमें याद रह सके। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मालूम है आपको? पिछले हफ्ते कौन सा वचन परमेश्वर ने दिया था हम भूल जाते हैं। सच में कितने याद होंगे जिन्हें पिछले हफ्ते परमेश्वर ने मुझसे क्या बात कही थी? कितने होंगे जिन्हें याद होगा? या फिर उससे पिछले हफ्ते परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था? कितने लोग हैं जिन्हें याद होगा? हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को अपने मन के फाटकों पर लिखते नहीं हैं। सच में हमें परमेश्वर के वचनों को अपने मन के फाटकों पर लिखना है, ताकि वो वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको सच में हम अपने मन में बसा सके, अपने दिमाग में बसाकर सच में उस वचन को अपना बनाकर चल सके, ताकि अगर कभी हमसे गलती होने लगे तो उस समय वो वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया था वो गलती करने से हमें बचा सके। हालेलुया। सच में हमें इस साल परमेश्वर के वचनों को अपने मन के फाटकों पर लिखना है, ताकि परमेश्वर का वचन जो हमें उसने दिया है ना, हम उसे याद कर सके। क्योंकि अगर हम याद करेंगे तभी हम उस पर चल पाएंगे। अगर हमें याद ही नहीं है तो सच में हमारे लिए चलना मुश्किल होगा। उस पर हम उन पर ही चलते रहेंगे जो सच में हमने सच में जो हमें याद है। बहुत से लोगों को एक वचन याद है, एक यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हम सबको याद होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप सबको याद होगा। हम एक बारी एक आवाज में इस वचन को बोले, आइए शुरू करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, आमीन। सच में इस वचन को हमने रट लिया है, अपने मन के फाटकों पर बिठा लिया है। जरूरत किसी और वचन की है, पर हमने एक ही वचन को पकड़कर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन में घटी क्यों होती है मालूम है आपको? परमेश्वर हर रोज हमें नया वचन देते हैं, हर हफ्ते हमें नया वचन देते हैं, पर हम एक ही वचन को पकड़कर बैठ जाते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। सच में हमने हर हफ्ते के वचन को पकड़ना है। जो आज परमेश्वर ने वचन दिया है, जो पिछले हफ्ते दिया था, उन वचनों को पकड़कर हमने जो है आगे बढ़ना है, उन वचनों को अपने दिमाग पे रखना है। तभी हमारे जीवन में 2025 में जो परमेश्वर करना चाहता है ना, वो कर पाएगा और सच में हमें वो सिद्ध करार कर पाएगा, हमें वो सिद्ध बना पाएगा। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के वचनों को अपने मन के फाटकों पर नहीं लिखेंगे ना, तब तक हम भी परमेश्वर की रहमत से दूर रहेंगे। सच में इस साल परमेश्वर की हमारी कलीसिया के लिए इच्छा है कि हम सब परमेश्वर के वचन को कहां पर बसाकर रखें? अपने मन में बसाकर रखें। आज इफिसियों का वचन जो हमने सुना है उसको याद रखना है। हमारे प्रभु की हमारे लिए क्या इच्छा है? कि हम सिद्ध बने, हम सिद्ध बने, हम सिद्ध बने। ये हमारे प्रभु की हमारे लिए इच्छा है। हमारा प्रभु चाहता है कि हम सब एक सिद्ध बने और सिद्ध बनने के लिए अब हमें परमेश्वर के वचनों को अपने मन के फाटकों पर लिखना होगा और उन वचनों के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। आइए एक बारी मेरे पीछे बोले, परमेश्वर के वचनों को अपने मन के फाटकों पर लिख और उनके अनुसार चल। हालेलुया। सच में इस 2025 में हमने ये कार्य करना है। परमेश्वर के वचनों को जो हम सुन रहे हैं, जो हर संडे हम वचन सुन रहे हैं, जो हर बुधवार को हम सुन रहे हैं, जो हमारे ग्रुप की मीटिंग के अंदर हम सुन रहे हैं, उनको हमने अपने मन के फाटकों पर लिखकर उन वचनों के अनुसार अब हमने आगे बढ़ना है। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर जो हमसे करना चाहता है कि हम सिद्ध बनने के लिए, मसीह के ढील ढोल तक बढ़ने के लिए हमें दूसरी बात क्या करनी है? दूसरी बात यह है कि हमें अपने मन को संभाल कर रखना है। ये दूसरी बात है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिद्ध मनुष्य बनने के लिए ये कार्य करें। हम एक बार कहें, अपने मन को संभाल कर रख। अपने मन पर हाथ रखकर कहें, अपने मन को संभाल कर रख। मैं पिछले कुछ दिन पहले टीवी देख रहा था। टीवी के अंदर डिस्कवरी चैनल जो है ना, वो आया हुआ था, वो चल रहा था डिस्कवरी चैनल। एक्चुअली मैं डिस्कवरी चैनल का बहुत शौकीन हूं।
डिस्कवरी चैनल या फिर न्यू ज्योग्राफिकल चैनल जो है, उनके अंदर नई नई चीजें जो है ना वो देखने को मिलती है, नई चीजें सीखने को मिलती है। मैं डिस्कवरी चैनल जो है ना वो देख रहा था। उस डिस्कवरी चैनल के अंदर उस समय एक पायलट जो था ना, पायलट बता रहा था कि प्लेन को अगर अपनी मंजिल तक उसे पहुंचाना है तो उस प्लेन को सही मंजिल तक लेकर जाने के लिए ना प्लेन की डायरेक्शन जो है ना वो बहुत होनी जरूरी है। हमारे पंकज भाई भी एयरफोर्स में लगे हैं, जो मैं बात कर रहा हूं वो शायद 100% एग्री होंगे इस बात को लेकर। सच में अगर सोचिए कि हमने चंडीगढ़ से लखनऊ में जाना है और लखनऊ में जाने के लिए प्लेन की जो दिशा जो है ना वो 2.5 डिग्री चाहिए, पर अगर गलती से पायलट उस 2.5 डिग्री की जगह पर 2.7 या फिर 2.8 डिग्री की और अगर वो एंगल घुमा देता है ना तो प्लेन जो है ना वो अपनी दिशा से भटक जाता है। वो लखनऊ की जगह पर मध्य प्रदेश में पहुंच जाता है, वो अपनी मंजिल से बिल्कुल अलग हो जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंगल घुमाने के कारण, थोड़ा सा डिग्री घुमाने के कारण। अगर प्लेन की दिशा सच में पायलट अपनी मर्जी से थोड़ा सा भी बदल देना तो प्लेन की मंजिल जो है ना वो बदल जाती है। सिर्फ थोड़ी सी गलत दिशा के साथ प्लेन जो है ना वो अपनी मंजिल से बिल्कुल ही भटक जाता है, थोड़ी सी गलत दिशा के साथ। अगर प्लेन थोड़ी सी गलत दिशा मिलने पर अपना रास्ता भटक जाता है तो सोचिए कि हमारा क्या होगा अगर हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचनों से भटक गए तो हमारा क्या होगा। हम भी कहीं पहुंचने के बजाय कहीं और पर पहुंच सकते हैं। याद रखिए इस 2025 में हमारी मंजिल जो है ना वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह, यीशु के साथ, यीशु की तरह, यीशु के साथ, यीशु की तरह, यीशु के साथ, यीशु की तरह, ये हमारी मंजिल है। यदि हमारा मन छोटी छोटी गलतियां करता हुआ उस रास्ते से भटक गया जहां हमें पहुंचना था तो हम अपनी मंजिल से दूर होते चले जाएंगे। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारा जो मन है ना, हमारा मन पायलट है, पायलट एक पायलट की तरह है, और ये जो हमारा शरीर है ना ये एक प्लेन है, प्लेन की तरह है। अब जो कमांड उसे पायलट की तरफ से मिलेगा, उसे किसे, इस प्लेन को, इस शरीर को, जो कमांड उसे इस मन की तरफ से मिलेगा ना, ये प्लेन, ये शरीर उसी और को रुक करता जाएगा, उसी और को बढ़ता जाएगा। ये प्लेन मैं फिर से बताना चाहता हूं, ये प्लेन जो है ना सिर्फ एक साधन है, साधन। ये शरीर जो है ना वो सिर्फ एक साधन है, पर हमने कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, ये चुनाव हमारा मन करता है। मन, शरीर ये चुनाव नहीं करता, हमारा पायलट, ये हमारा मन इस चुनाव को करता है। अगर ये शरीर रूपी प्लेन सही दिशा पर चलेगा तो ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जिस मंजिल को परमेश्वर ने अनुग्रह, शांति और रहमत कहकर तैयार की है। अगर हमारा मन भटककर अपनी मंजिल से दूर हो गया तो बहुत सी मुश्किलें आकर हमें निराशा की ओर लेकर भी जा सकती हैं। सच में हमने अपने मन को संभाल कर रखना है। ये जो पायलट है ना, पायलट ये बहुत ही ज्यादा शरारती है। एक पल में इधर को जाने की कोशिश करता है, एक पल में उधर को जाने की कोशिश करता है। सच में हमने पायलट को ट्रेन करना है इस साल हमने अपने मन को संभाल कर रखना है ताकि सच में हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हमारे परमेश्वर की भी इच्छा है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। तभी तो हमारे परमेश्वर नीति वचन 4:23 में कहते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। परमेश्वर ये नहीं कहते सबसे अधिक अपने शरीर की रक्षा कर, अपनी आंखों की रक्षा कर, अपने नाक की रक्षा कर, अपने पैरों की रक्षा कर, अपने कमर की रक्षा कर, ये नहीं कहते। परमेश्वर क्या कहते हैं? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन जो है ना इसी मन के कारण तुझे मिलेगा। जीवन का मूल सूत्र जो है ना वो यहीं से शुरू होता है, यहीं से। सच में इस साल हमने सबसे अधिक किस चीज की रक्षा करनी है? अपने मन की। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ यही नहीं कहते, यिर्मयाह की पुस्तक 17:9 और 10 में भी परमेश्वर कहते हैं कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है।
सच में हमें धोखा कोई और नहीं देता, हमारा अपना ये मन जो है ना, ये हमें धोखे में रखता है। ये हमें 10 नंबर आयत में प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। प्रभु जो है ना हमारे मन को खोजते हैं, वो हमारे हृदय को, हमारे मन को वो जांचते हैं। क्यों जांचते हैं मालूम है आपको? ताकि वो हर एक को उसके चाल चलन के अनुसार, उसके कामों के अनुसार, जैसा उसका मन है उस मन के अनुसार वो उसे आशीर्वाद दे सके, फल दे सके। हालेलुया। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? सच में हमने इस साल अपने मन को संभाल कर रखना है। संभाल कर एक सिद्ध मनुष्य बनने के लिए हमें अपने मन की रक्षा करनी है, मन को संभाल कर रखना है। क्यों संभाल कर रखना है मालूम है? क्योंकि शैतान का सबसे पहला हमला जो है ना वो मन पर होता है, मन पर। आदम और हव्वा को जिस समय हव्वा ने जिस समय फल देखा, वो फल देखने के बाद शैतान ने उसकी आंखों पर हमला नहीं किया। हमला कहां पर किया? सीधा उसके मन पर किया, मन पर। सच में हमने अपने मन को संभाल कर रखना है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि खासकर ऐसे समय में हमने अपने मन को संभालना है जब हम अकेले होते हैं और अकेले में हम कई बातें बैठकर सोच रहे होते हैं। हमने सच में ऐसे समय में अपने मन को संभालना है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, हमने अपने मन को तब संभालना है जिस समय हम अकेले होते हैं और अकेले रहते हुए हम कई बातें अपने मन में सोच रहे होते हैं। और उसी के साथ साथ शैतान का हमला हम पर तब होता है जब हम किसी परीक्षा से होकर निकल रहे होते हैं। सच में इन दो समूह का हमने ध्यान रखना है। पहला समय कौन सा है? जब हम अकेले बैठकर कई चीजों को लेकर सोच रहे होते हैं। उस समय जिस समय हम अकेले बैठकर कई बातें सोच रहे होते हैं, शैतान उस समय हम पर आकर बहुत हमले करता है। पुरानी बातें याद करवा कर उन लोगों के बारे में याद दिलवाएगा जिन्होंने मेरे मन को तोड़ा होता है, जिन्होंने मुझे झुकाने की कोशिश की होती है। और दूसरा, जिस समय हम किसी परीक्षा में से होकर निकल रहे होते हैं ना, उस समय भी शैतान हमारी बहुत परीक्षाएं लेता है, हमारे मन पर हमला करता है और बार बार कहता है कि सिर्फ हर बारी तेरी ही क्यों परीक्षा होती है, क्यों हर बारी तुझे ही परीक्षा से निकलना पड़ता है। जब हम किसी मुश्किल समय से निकल रहे होते हैं, ऐसे समय में हम हमारे बारे में और ज्यादा सोचने लग जाते हैं। ये बहुत अजीब सी बात है। कभी भी आप गौर कीजिएगा, जिस समय आप किसी मुश्किल समय से निकल रहे होंगे ना, ऐसे समय में आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा। किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपने बारे ज्यादा सोचेंगे, अपने बारे में कि सच में। और अपने बारे में सोचते हुए ऐसे विचार अपने मन में लेकर आएंगे कि सच में कोई मुझे आकर इस समय हिम्मत दे, कोई मुझे आकर इस समय गले आकर लगाए, कोई आकर मेरी पीठ को थपथपाए, कोई आकर मुझसे मिलकर सच में मुझे उठाए, मुझे खड़ा करे, कोई आकर मेरी बातों को आकर सुने, कोई आकर मुझे फिर से सच में मेरे हाथ को थामे और मुझे खड़ा करने की हिम्मत दे सके। ऐसी परीक्षा से गुजरते समय जब कोई भी हमें मिलने नहीं आता, जब कोई भी हमें फोन नहीं लगाता ना, तो हमें यह लगना शुरू हो जाता है कि सब के सब मुझे भूल गए हैं, या किसी को भी मेरी अब परवाह नहीं है, किसी को भी मेरी अब चिंता नहीं है। शुरू में तो सब मेरी चिंता करते थे, पर अब जो है ना सच में किसी को भी शायद मेरी चिंता नहीं रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे समय में हमने अपने मन को संभाल कर रखना है। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं या एक बार फिर से बताऊं आपको? सच में ऐसे समय में हमने अपने मन को संभाल कर रखना है। एक्चुअली ऐसा जो समय है ना, परमेश्वर हमारे विश्वास को परख रहा होता है। परमेश्वर जो है ना वो ये देखना चाहता है कि आपके विश्वास का लेवल कितना है। क्या आपका विश्वास अभी भी इतना ही है, या इतना हो चुका है, या सच में अब आपका विश्वास बढ़ चुका है? परमेश्वर आपके विश्वास को
विश्वास का लेवल जो है ना वो चेक करना चाहता है। वो परमेश्वर देखना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी दूध पीते बच्चे हैं विश्वास में, या आप सच में विश्वास में आप बढ़ चुके हैं। परमेश्वर इस बात को देखना चाहता है। और परमेश्वर यह भी चाहता है कि ऐसे समय से निकलते समय आप जो है ना मनुष्य से हिम्मत के शब्दों को सुनने से ज्यादा परमेश्वर के वचन के करीब जाएं। परमेश्वर चाहता है कि उस समय आप जो है ना आराधना के और करीब जाएं। उन समूह के अंदर आप जो है ना प्रार्थना के और करीब जाएं। ऐसे समूह के अंदर आप सेवा के और करीब जाएं और ज्यादा। उस मुश्किल समय में आपको लोग अच्छे शब्द, आपको लोगों के अच्छे शब्दों से ज्यादा ना आपको परमेश्वर की वचन की जरूरत है। एक्चुअली लोग जो है ना एक झूठी तसल्ली आपको दे जाएंगे। वो झूठी तसल्ली कुछ दिनों के लिए है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। उन मुश्किल समय के अंदर आपको लोगों की तसल्ली की नहीं, आपको परमेश्वर के वचनों की जरूरत है। आपको परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि वचन में ही आपके हर एक सवाल का उत्तर लिखा हुआ है। वचन में ही आपके हर एक शक का इलाज लिखा हुआ है। वचन में ही आपकी हर एक परीक्षा से जीतने का रास्ता भी लिखा हुआ है। और वचन में ही वो शांति भी लिखी हुई है जिस शांति को आप पाना चाहते हैं। मुश्किल समय में हमें सच में इंसान की तरफ नहीं बढ़ना, इंसान पर अपनी आशा नहीं रखनी, हमें परमेश्वर पर अपनी आशा रखनी है। और मुश्किल समय में परमेश्वर हमसे यह चाहते हैं कि हम अपने मन को संभाल कर रखें, लोगों का नहीं, हम परमेश्वर का सहारा लेते हुए आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचनों का सहारा लेते हुए हम आगे बढ़ें। और ऐसे समय में हम अपने मन को सच में संभाल कर रखें, ताकि शैतान चाहकर भी हमसे वो काम ना करवा सके जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को करने के लिए मना किया है। याद रखिए, एक सिद्ध मनुष्य बनने के लिए अगर पहला काम हमने अपने मन के फाटकों में परमेश्वर के वचन को लिखना है और उसके अनुसार चलना है, तो दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है, अपने मन को संभाल कर रखना है। हालेलुया। अंत में अब तीसरी बात करना चाहूंगा आपसे कि एक सिद्ध मनुष्य बनने के लिए हमने तीसरा काम क्या करना है। एक सिद्ध मनुष्य बनने के लिए हमने इस साल मुश्किलों पर नहीं, परमेश्वर के वादों पर हमने फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। आइए हम एक बारी कहें, मुश्किलों पर नहीं, वादों की ओर। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉमिस। सच में इस साल हमने प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देना, मुश्किलों की तरफ ध्यान नहीं देना, परमेश्वर के वादों की तरफ हमने ध्यान देना है। हम सबके जीवन के अंदर 3 सी आते हैं, मालूम है आपको? हम सबको अपने जीवन में 3 सी का सामना करना पड़ता है। वो 3 सी कौन से हैं? पहला जो है ना चैलेंजेस है, चैलेंजेस, इसको कहते हैं चुनौतियां। दूसरा सी जो है ना वो चुनाव है, चुनाव, चुनना कि हम किसको चुनते हैं। और तीसरा जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस है। कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नतीजे को, रिजल्ट को। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 3 सी जो है ना हम सबके जीवन में है। जितने भी मनुष्य सांस ले रहे हैं ना उनके जीवन में ये 3 सी होते होते हैं। पहला चैलेंजेस होंगे, दूसरा चैलेंजेस को लेकर चॉइसेस होगी, और तीसरा उन चॉइसेस के कारण रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस आएंगी। ये जो चुनौतियां जो हमारे जीवन में आती है ना, ये जो चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं, ये चैलेंजेस एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी बन सकती है। अपॉर्चुनिटी कहते हैं अवसर को, मौका। ये चैलेंजेस जो है ना हमारे लिए एक मौका भी बन सकता है, और यही चैलेंजेस हमारे लिए एक परीक्षा भी बन सकती है, परीक्षा। ध्यान से समझिएगा जो बात कर रहा हूं। ये चैलेंजेस जो हमारे जीवन में चुनौतियां हर रोज आती है ना, ये मुश्किलें, ये हमारे जीवन के अंदर एक मौका भी बन सकता है, और यही चैलेंजेस हमारे जीवन के अंदर एक परीक्षा भी बन सकती है, परीक्षा।
अब हम उसे कैसे डील करते हैं, हमारी उसके साथ डीलिंग कैसी है उन चुनौतियों के साथ, वही हमारी डीलिंग इन चुनौतियों को परीक्षा भी बना सकती है और उन्हीं चुनौतियों को ये एक मौका भी हमारे लिए बनाकर खड़ा कर सकती है। मुश्किल बात है जो कर रहा हूं, फिर से बताऊं, सोचिए कि मेरी घड़ी पानी में गिर गई, नहीं, मेरा फोन पानी में गिर गया, मेरा नुकसान हुआ है, नुकसान, पर मेरा ध्यान नुकसान की ओर नहीं है, मेरा ध्यान क्या है, ओ हां गिर गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, हां मैं एक नया फोन अब लूंगा, नया फोन। मेरी घड़ी टूट गई, हाय हाय मेरी घड़ी टूट गई, हाय हाय मेरी घड़ी टूट गई, हाय हाय मेरी घड़ी टूट गई, नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं, यही मेरा चैलेंज, यही मेरा नुकसान मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, क्या पता इसी घड़ी टूटने के कारण इससे महंगी घड़ी मेरे हाथ में लगी हो। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? सच में, पर जीवन में सीखने वाली सबसे मुश्किल बात जो है ना, वो ये है कि कौन सा पुल हमने पार करना है, कौन सा पुल सच में हमने तोड़ देना है, जला देना है, इसका चुनाव करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी भी है और बहुत मुश्किल भी है। सच में हम किस चीज को चुन रहे हैं, वो हमारा चुनाव जो है ना, हमें परमेश्वर के अनुग्रह से, और वही हमारा चुनाव हमें दुखों से भी भर सकता है, जो हम चुन रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो पुराने नियम के अंदर हम लोत और अब्राहम के जीवन के द्वारा ये बात देख सकते हैं। जिस समय अब्राहम और लोत के चरवाहों के बीच में झगड़ा होता है, उस समय अब्राहम जो है ना, वो लोत को बुलाता है और लोत से कहता है कि हमारे बीच में झगड़ा ना हो, इसलिए मैं तुझे ये पहला मौका देता हूं। मैं पहला मौका नहीं लेता, मैं तुझे ये पहला मौका देता हूं कि तू एक जगह को चुन ले, जो जगह तुझे ठीक लगती है तू उस तरफ को निकल जा, और उसके उल्टी तरफ जो भी जगह होगी, चाहे वो मेरी फायदे की हो, चाहे वो मेरी नुकसान की हो, मैं उस जगह को चले जाऊंगा। अब जो लोत जो है ना, वो सोदम और अमोरा को चुनता है। वो क्यों सोदम और अमोरा को लोत चुनता है? क्योंकि वो जो जगह थी, जो अब्राहम का भतीजा की नजर में दिखाई दे रही थी उसे, वो देखने में उसे परमेश्वर के वाटिका की तरह लग रही थी, वो उसे मिस्र देश के समान उपजाऊ लग रही थी। परंतु दूसरी तरफ, अगर एक तरफ सोदम और अमोरा नाम की जगह थी जो सच में हरी भरी थी, हरियाली थी, वहां पर सब कुछ था, दूसरी तरफ जो था वो बिल्कुल उजाड़ था। अब लोत ने इस हरियाली को चुना, हरियाली को। पर अब अब्राहम के हिस्से में क्या, कौन सी जगह आई? अब्राहम के हिस्से में उजाड़ आया, उजाड़ इलाका। वो इलाका अब्राहम के हिस्से में आया जहां पर पानी का नामो निशान नहीं है। वो हिस्सा अब्राहम के हिस्से में आया जहां पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर के पहाड़ है, पत्थर के पहाड़। कहने का मतलब है कि अब्राहम के हिस्से में क्या आई? मुश्किलें ही मुश्किलें। उसको दिखाई क्या दे रहा है? मुश्किलें ही मुश्किलें। क्यों? क्योंकि उसकी भी भेड़ें हैं, उसका भी परिवार है, उसके भी नौकर चाकर हैं, उन्होंने भी कुछ खाना है, उन्होंने भी कुछ पीना है, पर कोई भी रास्ता नहीं है, वहां पर पानी का नामो निशान नहीं है। जहां पर पानी था वो जगह मेरे भतीजे ने ले ली। अब मेरे इससे सिर्फ मुश्किलें आई हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम के सामने सिर्फ मुश्किलें थी, पर उसने उन मुश्किलों के बीच में खड़े होकर भी उन मुश्किलों की ओर अपना ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मालूम है? क्योंकि उसका ध्यान उन उजड़े हुए पहाड़ों पर नहीं था, वहां पर पानी है नहीं है ये नहीं था। उसका ध्यान परमेश्वर के वादे पर था कि परमेश्वर ने जो वादा मुझसे किया है, मेरा परमेश्वर उस वादे को निभाएगा। ये अब्राहम का विश्वास था कि मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, और वो सच्चा परमेश्वर जो कुछ उसने मुझसे वादा किया है, उस वादे को वो पूरा करेगा। हालेलुया। ये अब्राहम का विश्वास था। सच में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जिस तरफ आप अपने ध्यान को फोकस करेंगे ना, वही आपके जीवन में बढ़ता जाएगा।
अब्राहम ने उन मुश्किलों के बीच में खड़े होकर भी उन मुश्किलों की तरफ फोकस नहीं, परमेश्वर के वादे की तरफ फोकस किया। हम भी अगर जहां पर अपना ध्यान रखेंगे ना, वही हमारी आंखों के सामने बढ़ता जाएगा। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, 10 रुपए का सिक्का किसी ने देखा है? 10 रुपए का कितना होता है? इतना 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 सा होता होगा। अब एक सवाल यह है कि 10 रुपए का सिक्का बड़ा है या सूरज बड़ा है? नहीं मालूम है आपको कौन सा बड़ा है? 10 रुपए का सिक्का बड़ा है या सूरज बड़ा है? सूरज बड़ा है। सूरज। धन्यवाद बताने के लिए। बहुत मुश्किल सवाल था जो आपसे मैंने पूछा। वहां सच में परमेश्वर भी खुश होंगे इस मुश्किल सवाल का उत्तर दिया जो आपने। सच में सूरज हम सबको मालूम है बहुत बड़ा है, पर यह सूरज हमारी नजरों में तब बड़ा है जितनी देर तक यह सिक्का हमने दूर किया हुआ है। अगर इस सिक्के को अपनी आंखों के सामने लेकर आएंगे ना, तो वही बड़ा सूरज इस 10 रुपए के छोटे से सिक्के के कारण छिप जाएगा। कभी भी अपनी आंखों के सामने 10 रुपए के सिक्के को लेकर आइएगा, सूरज को ये 10 रुपए का सिक्का जो है वो छुपा देगा। सच में अगर आपकी नजरों में परमेश्वर के वादे को आप याद रखेंगे ना, तो वही मुश्किल आपको वही मुश्किल जो है ना आपको सच में छोटी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और परमेश्वर का वादा आपको बड़ा दिखाना शुरू हो जाएगा। सच में अपना ध्यान जो है ना मुश्किलों पर रखना बंद कीजिए, परमेश्वर के वादों की ओर अपना ध्यान लेकर जाइए। तो देखिए यही मुश्किल आपके जीवन में गवाहियां बनकर आगे आएंगी। आप बार बार फोन लगाकर कहेंगे, पास्टर जी मैं गवाही देना चाहता हूं, गवाही देना चाहता हूं। पर अगर आपका ध्यान ही मुश्किलों पर अड़ा हुआ है तो मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। अब सच में अपना ध्यान मुश्किलों पर से हटाकर परमेश्वर के वायदे की ओर लेकर जाइए, ताकि परमेश्वर के वायदा हमारे जीवन के अंदर काम कर सके और यही मुश्किल को वो गवाही में बदल सके। सिर्फ अब्राहम नहीं, बाइबल में बहुत से लोगों के नाम ऐसे लिखे हैं जिन्होंने मुश्किलों की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने परमेश्वर के वायदों की ओर अपना ध्यान दिया। उन कई नाम में से एक नाम अब्राहम के बेटे इसहाक का है। इसहाक के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि मुश्किलों ने उसे घेरा हुआ था, पर उन मुश्किलों के बीच में भी उसने उन मुश्किलों पर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के वायदे पर ध्यान दिया। इसहाक जो है ना अपने सेवकों के साथ जहां पर कुआं खिदवाता था वहीं से पानी निकल आता था, और जब पानी निकलता था तो उस समय घरात नगर के लोग जो थे ना उस कुएं को अपने इलाके में ये हमारे इलाके में कुआं है वो कुआं कहकर छीन लेते थे उसे और इसहाक को भेज देते थे वहां से। इसहाक जो था एक बार उसने कॉम्प्रोमाइज किया, वो छोड़कर चला गया, ठीक है तुम रखो। दूसरी जगह पर जाकर वो फिर कुआं खुदवाता है, वहां से भी पानी निकलता है। जिस समय दूसरी जगह से पानी निकलता है फिर से ग्राहक के नगर के लोग जो है ना वो आकर कहते हैं ये जगह हमारी जगह है, वो फिर से उस कुएं को छोड़कर आगे बढ़ता है। फिर तीसरी जगह पर खुदवाता है, तीसरी बार भी ऐसा होता है। सच में उसके जीवन में मुश्किलें थी, कुआं खुदवाना आसान नहीं है, उसके जीवन में परेशानियां थी, चिंताएं थी, पर उसने अपनी उन मुश्किलों पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? उसे मालूम था कि परमेश्वर ने जो उससे वादा किया है वो और भी बड़ा है इन मुश्किलों से। उसने अपना ध्यान परमेश्वर के वायदों की ओर रखा, तभी आज हम परमेश्वर को सिर्फ अब्राहम का परमेश्वर नहीं, इसहाक का परमेश्वर भी हम कहते हैं। जिस समय आप भी परमेश्वर के वादों को अपना बनाकर आगे बढ़ेंगे ना, उस समय सच में स्वर्ग में एक और नाम लिखा जाएगा कि परमेश्वर आपका भी परमेश्वर बन जाएगा। यूसुफ के जीवन में भी हम देख सकते हैं, यूसुफ का जीवन भी मुश्किलों से भरा हुआ था। उसने सच में उसके अपने सगे भाई जो है ना वो उसको मरवाना चाहते थे, उसके सगे अपने भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की। सच में उसके अपने सगे भाइयों ने उसे मिस्र में भेज दिया था कि वो वहां पर जाकर गुलामी कर सके, और जहां पर वो काम कर रहा था उस जगह पर उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया और उस झूठे इल्जाम के कारण उसे जेल में भी जाना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी परेशानियों से भरा जीवन होने के बावजूद भी यूसुफ ने एक भी बार वो कहां पर है, किन मुश्किलों में फंसा हुआ है, किन मुश्किलों ने उसे घेरा हुआ है, उसने एक भी बार मुश्किलों पर अपना ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि उसके सामने परमेश्वर का वादा इन मुश्किलों से ज्यादा बड़ा था,
इसलिए सच में अगर हम भी अपनी मुश्किलों की तरफ से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर के वायदे की ओर करेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे जीवन में भी अद्भुत काम होगा। वो अद्भुत काम होगा जो अब्राहम के जीवन में हुआ था, जो इसहाक के जीवन में हुआ था, जो यूसुफ के जीवन में हुआ था। सच में अब हमने अपनी सिचुएशन से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर की ओर लेकर जाना है। अपने सिचुएशन को भूल जाइए, अपने हालातों को भूल जाइए, अपनी चिंताओं को भूलकर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लेकर जाइए। परमेश्वर के वादों पर अपना ध्यान रखिए। जिस समय आप अपना ध्यान परमेश्वर पर रखेंगे ना, उस समय आपका विश्वास बढ़ेगा। जिस समय आप अपना ध्यान परमेश्वर पर रखेंगे, उस समय आपकी आशा बढ़ेगी, उस समय आपका धीरज बढ़ेगा, उस समय आपका आनंद जो है ना वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। और सच में उस समय आप उन जगहों पर पहुंचेंगे जहां पर सच में आपको होना चाहिए। सच में हमारे लिए अब मुश्किलों से ध्यान हटाकर वायदों की ओर ध्यान लेकर जाना बहुत जरूरी है। सच में अब हमने सिर्फ सपने देखने ही नहीं है, जो सपने हम परमेश्वर में रहकर देख रहे हैं ना, उनको सच में पूरा होने का वादा जो परमेश्वर ने हमसे किया है, उस वादे की ओर हमने अपना ध्यान लेकर जाना है। वचन को अब समाप्त करने लगा हूं। आज वचन में सिद्ध मनुष्य और मसीह के गौरव की ऊंचाइयों को छूने के लिए हमने 3 काम करने हैं, मैंने आपको बताया है। सच में वो 3 काम कौन से हैं? पहला, अगर आपको याद होगा कि हमने अपने मन के फाटकों में क्या लिखना है? परमेश्वर का वचन लिखना है। और सिर्फ लिखकर भूल नहीं जाना है, हमने परमेश्वर का वचन लिखकर उसके अनुसार आगे बढ़ना है। हालेलुया। दूसरी बात, हमने क्या करना है? हमने अपने मन की रक्षा करनी है, अपने मन को संभाल कर रखना है। और तीसरी बात हमने क्या करना है? तीसरी बात, हमने अपना ध्यान मुश्किलों की ओर नहीं, परमेश्वर के वायदों की ओर अपना ध्यान रखना है। सच में जब हम ऐसे करते आगे बढ़ते हैं ना, तब सच में परमेश्वर हमें सिद्ध बनाता है, तब हम परमेश्वर में रहकर सिद्ध होते हैं। सच में परमेश्वर चाहते हैं कि इस साल जो है ना, परमेश्वर हमें शरीर और आत्मा में सिद्धता दे। परमेश्वर ये चाहते हैं। वो सिद्धता है जो सिर्फ परमेश्वर के पास है, और वो अपने पास की सिद्धता अब अपने लोगों तक, हमारी कलीसिया तक वो पहुंचाना चाहते हैं, ताकि सच में हम उस आनंद में भर सकें जिस आनंद में परमेश्वर है, जो आनंद परमेश्वर के द्वारा शुरू होता है। परमेश्वर जानते हैं कि हम इंसानों के जीवन के अंदर सच में सिद्ध बनना बहुत मुश्किल है, पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उसकी ये जो योजना है ना हमारे लिए, कि हम यीशु पर विश्वास करते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करने का हम प्रयास करें, यीशु पर विश्वास करते हुए उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए हम मेहनत करें। और अगर हम कभी लड़खड़ाए भी, तो उस लड़खड़ाहट में भी हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें और फिर से उठें। सच में परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा करते हुए आगे बढ़े, ऐसा करते हुए, ताकि हमारी इस पवित्र मेहनत को देखते हुए हमारा परमेश्वर जो है ना, वो सच में हमारे जीवन में अपनी आशीषों को भर सके। और अंत में जिस समय हम परमेश्वर के सामने खड़े हों, उस समय वो हमें एक मुकुट बना सके, और उस मुकुट के ऊपर सिद्ध लिखा हो। सच में हमें जो है ना, अब इस साल जिस सिद्धता को परमेश्वर चाहता है, उस सिद्धता को करते हुए हमने आगे बढ़ना है। सच में अब हमने अपने मन को संभाल कर रखना है, मन में परमेश्वर के वचन को भरकर रखना है। आज जो वचन हमने सुना है, उसे सच में 2025 के अंत के समय तक हमने याद रखना है कि इस साल परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया था कि मैं अपने मन को संभाल कर रखूं, परमेश्वर के वचन को मैं ना भूलूं, और मैं मुश्किलों पर नहीं, परमेश्वर के वायदों पर अपना फोकस रखूं। सच में जिस समय ये पूरा साल आप ऐसा करेंगे ना,
सच में ये साल का अंत आपके लिए गवाहियों से भरा होगा। सच में आप इस साल के अंत तक खाली नहीं रहेंगे। हो सकता है कि साल की शुरुआत में आप खाली बैठे हो, पर इस साल की शुरुआत में परमेश्वर आपको भर देगा। अगर आप सच में ये पूरा साल उस सिद्ध मनुष्य को जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं करने के लिए मेहनत करते हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मैंने अपने मन को तैयार किया है, अब चलने में मेरी हिम्मत दे प्रभु। सिद्ध प्रभु तू मुझे बना प्रभु, शुद्ध जो है ना प्रभु वो तू मुझे बना, ताकि मैं प्रभु सच में तेरे जैसा दिख सकूं। मैं जहां पर भी जाऊं सच में मैं तेरे जैसा लग सकूं प्रभु। आइए मिलकर हम इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाते हुए आगे बढ़े कि सिद्ध मुझे बना दे मुझे बना दे प्रभु, मुझे। आइए एक बार फिर से करें, सिद्ध मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे। आइए अपने हाथों को उठाकर एक बार फिर से करें, सिद्ध मुझे बना दे प्रभु। मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। आइए फिर से करें हम प्रभु के सामने, सिद्ध मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, मुझे बना दे प्रभु। मुझे बना दे प्रभु, मुझे कर दे प्रभु। शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। सच में इस साल हमें हमारी शरीर की अभिलाषा से जीतना है। इस साल शैतान की उन सब युक्तियों से हमें जीतना है, जय प्राप्त करनी है जिन युक्तियों में वो हमें फंसाना चाहता है। आइए हम परमेश्वर से आगे प्रार्थना करते हुए बढ़े कि प्रभु शरीर की अभिलाषाओं पर और शैतान की सारी ताकत पर इस साल मैं विजय पा सकूं, इस साल मैं जय पा सकूं। शरीर की अभिलाषा पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषा
आपके पिता सिद्ध हैं। पिता परमेश्वर आशीर्वाद दीजिए। सच में इस साल हम प्रभु आपके वचनों को अपने मन के फाटकों पर लिख सके। पिता परमेश्वर आपके उन वचनों को हम भूल ना सके और उन वचनों के अनुसार चलने के लिए हम मेहनत भी कर सके। प्रभु हमारी मदद कीजिए कि हम प्रभु इस साल अपने मन को संभाल कर रख सके, अपने मन की रक्षा कर सके। प्रभु हमारी मदद कीजिए कि हम इस साल मुश्किलों पर नहीं, परमेश्वर के वादों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ सके प्रभु, ताकि प्रभु जैसा आप चाहते हैं हम वैसे मनुष्य बन सके। प्रभु हमारी मदद कीजिए ताकि ये 2025 के अंत में खड़े होकर सच में हम आपके सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि प्रभु मैं इस साल सिद्धता में चलने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत जोर लगाया है, ताकि प्रभु आप हमारी एक वो आवाज सुनकर जो हम सच में विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहें, उस हमारी एक पुकार को सुनकर आप हमें शाबाशी दे सके। प्रभु पिता परमेश्वर हमारी मदद कीजिए। इस 2025 की शुरुआत प्रभु जी जो हुई है, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए कि इस 2025 का अंत आपकी आशीषों में भरा हुआ हो सके। प्रभु हो सकता है कि इस 2025 में भी बहुत सी परेशानियां आकर हमें घेरें, बहुत सी चिंताएं आकर हमें परेशान करें, पर प्रभु हमारी मदद कीजिए कि हम अपनी नजरों के सामने सिर्फ आपके वायदों को रख सके, ताकि बड़ी से बड़ी वो परेशानी भी हमें बिल्कुल छोटी सी लग सके और आपके वायदों को अपने आंखों के सामने रखने के कारण हम पिता परमेश्वर आप में रहकर विजेता घोषित किए जा सके। पिता परमेश्वर एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु जी आज प्रभु जी इस साल आपने हमें जो जीवन जीने का मकसद दिया है, उस मकसद को पूरा होने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए, ताकि सच में हम प्रभु जी इस साल के अंत में आपके अनुग्रह को अपने जीवन में पा सके। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि सिद्ध बनिए, वैसे सिद्ध जैसे आपका पिता परमेश्वर सिद्ध है। आइए इस समय खड़े होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर आज की सभा को समाप्त करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज भी परमेश्वर के वचन को सुनकर वचन के अनुसार चलने वाले, अपने मन को संभाल कर रखने वाले, परमेश्वर के वायदे पर अपना ध्यान रखने वाले परमेश्वर के हर एक प्यारे के जीवन में परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का अनुग्रह अब से लेकर सदा तक बना रहे।